नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके से रिश्तों को झकझोर देने वाला और एक दिल दिला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति पर अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। देखिए, मृतका की पहचान 30 वर्षीय कविता के रूप में हुई है और आरोप है कि गुरुवार शाम करीब 4 बजे पति शुभम राजपूत ने कविता पर एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और घटनास्थल से साक्ष्य भी जुटाए गए। घटनास्थल की जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये आपको पूरी तरीके से विचलित कर सकती हैं। आप तस्वीरें देखें कैसे फर्श पर खून ही खून पड़ा हुआ है, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 4 बार महिला के गोली मारी गई। और जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया तो पूरे इलाके में मानो हड़कंप मच गया। फिलहाल देखिए, पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ये घर अब मातम में डूबा हुआ है। जहाँ कभी खुशियाँ थी, वहाँ आज सिर्फ सन्नाटा, चीख पुकार और अपनों को खोने का दर्द है। परिवार का आरोप है कि शुभम का किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध था। सीने में गोली मारो, सीने में। हमें ये नहीं पता था इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगा। जब उसने पैसे नहीं दिए, मकान नहीं बेचा, तो उसने लड़ाई झगड़ा करके एक लड़की से प्रेम भी करता था। बोला मैं इसको गोली मार के उससे शादी करूंगा और यहाँ से फरार हो जाऊंगा। और वो कर्जदार था, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। क्या कहेंगे, शिवम जो है 1.5 साल हुआ शादी को, आखिर ऐसा क्यों किया? पैसे की खातिर किया। उसको ये मकान बनाया था जिसमें वो रहता है। 25 लाख रुपए से खर्चा हो गया और इस पैसे के ही चक्कर में उसने शादी की। उसने पहले ही अपना जांच पड़ताल कर ली थी कि लड़की के पास कितनी प्रॉपर्टी है। अरे भैया, अरे भैया। एक तो उसके सर पर कर्जा और दूसरा उसका किसी के साथ अवैध संबंध। यही वजह बनी कि दोनों के बीच में काफी लड़ाइयाँ होती थी। परिजनों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से कविता को प्रताड़ित करता था। वह पूरी बात बताइए। मेरी बहन को गोली से मार दिया उसके आदमी ने। हाँ, अक्सर लड़ाई। शादी हुई थी, क्या नाम था बहन का, उसके हस्बैंड का? उसका नाम कविता था। एक साल, 1.5 साल हुआ ही, ज्यादा दिन नहीं हुए शादी के। उसके हस्बैंड का नाम शुभम राजपूत था। उसने मेरी बहन को मार डाला गोली से। 3-4 गोलियां मारी मेरी बहन को और कहता था तेरे सीने में गोली मारूंगा। मेरे को बताती थी दीदी ऐसे बोलता है, तो मैंने समझा ऐसी मियाँ बीवी की लड़ाई है, ऐसी बोलता होगा। पर ये नहीं पता था ये सच में उसे मार डालेगा। पूरा प्लान बनाया इसने। अपनी माँ को और भाई को भेज दिया 1 दिन पहले और उसके बाद में मेरी बहन को मार डाला। उनको बचाने की कोशिश की, उन्हें बचा लिया और मेरी बहन को मार डाला। सबकी साजिश थी। जान से मारने की धमकी देता था और सट्टे के कारोबार से भी जुड़ा हुआ था। आरोपी पति शुभम के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती थी कि अगर तूने कुछ भी किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, और आखिर उसने वही करके दिखाया। देखिए, इस पूरे मामले पर मृतका के परिजनों का कहना है कि पहले जो है उसने अच्छे से शादी हुई इन लोगों की और उसके बाद इनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। शादी को महज 1.5 से 2 साल ही हुए थे कि दोनों का रिश्ता काफ़ी खराब मोड़ पर आ चुका था। पुलिस भी बाद में आई है, पता नहीं कब आई। पुलिस नहीं आई उस समय। पुलिस भी 8 बजे हमें देखने को मिली, तब हमें किसी ने फोन करके बताया तुम्हारी बहन को मार दिया। हम जब आए हैं, हमें नहीं पता मेरी बहन को कब। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ जिस तरह मेरी बहन को गोली मारी, मेरी बहन की कोई गलती नहीं, कुछ नहीं था। मेरी बहन को गोली मारी, उसको भी इनकाउंटर हो या उसे फांसी की सजा मिले। उसके साथ में जो भी हैं उनको भी फांसी मिले या तो इनकाउंटर हो उनका भी। देखिए, आपने जो है ये परिजनों के आरोप सुने और परिजनों के आरोपों के बाद पुलिस अब हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। हालांकि हत्या की असली वजह क्या थी, इसका खुलासा जांच पूरी होने और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल
यही है कि 2 साल पहले 7 फेरों के साथ शुरू हुआ ये रिश्ता आखिर इतनी दर्दनाक वारदात तक कैसे पहुंच गया। देखिए, अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल तेज़ तरार को यूं ही देखते रहें। आप देख रहे थे तेज़ तरार, जहाँ खबरें तेज़ भी और तरार भी, और मैं हूँ आपके साथ परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।